आप सभी को जय यीशु। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना, प्रेयर। एक मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसके चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा जीवन बेकार है। तो आज हम सीखेंगे प्रार्थना क्या है, व्हाट इज प्रेयर, प्रार्थना क्या है। और मैं आपको 4 बातें बताऊंगी प्रार्थना क्या है और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें देगा। सबसे पहले प्रार्थना जो है वो है कम्युनिकेशन विद गॉड। परमेश्वर के साथ बातचीत करना प्रार्थना है। परमेश्वर के साथ बातचीत करना प्रार्थना है। यदि देखें पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हमसे कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग, किसी रुकावट के, बिना रुके निरंतर हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। और आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्या है, क्योंकि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना अवश्य है कि आखिर प्रार्थना है क्या। सबसे पहले प्रार्थना जो है वो है, प्रार्थना परमेश्वर को पुकारना ही प्रार्थना है। कॉलिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेयर। यदि हम देखें भजन संहिता और उसके 4थे अध्याय और उसका पहले पद में, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे। और उसी के 3रे पद में लिखा हुआ है, जब मैं पुकारूं तब वह सुन लेगा। हम ऐसे खामोखा में ऐसे परमेश्वर नहीं पुकार सकते हैं। जब हम परमेश्वर पुकारे इसका मतलब हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा वचन है वो है परमेश्वर को पुकारना ही प्रार्थना है। किसी भी कार्य के लिए जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो उसको हम प्रार्थना कहते हैं। और किसी कार्य से मेरा संबंध उससे ये नहीं है कि हम किसी बुरे कार्य के लिए, हम कहीं चोरी करने जा रहे हैं परमेश्वर पुकार रहे हैं, हम किसी का मर्डर करने जा रहे हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, या हम किसी को गलत गाली देने जा रहे हैं परमेश्वर पुकार रहे हैं, ये लड़ाई करने जा रहे हैं परमेश्वर पुकार रहे हैं, हमारी सुन लेगा नहीं। वो बुरे कार्य परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। जो हम अच्छे कार्य के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी के भलाई के लिए हम जब परमेश्वर पुकारते तो परमेश्वर हमारी सुनता है। वो क्योंकि वचन साफ कहता है कि जब मैं पुकारूं तो वह सुन लेगा। नंबर 1 प्रार्थना जो है क्या है, परमेश्वर को पुकारना ही प्रार्थना है। दूसरी बात, प्रार्थना क्या है? दूसरी प्रार्थना है परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हैं। उसके दर्शन के हम खोजी बने हुए हैं, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। बिना प्रार्थना के हम उसके समीप नहीं जा सकते हैं, उसके दर्शन नहीं पा सकते हैं। अब हम क्या है, हमारी प्रार्थना ऐसी है, यदि हम ऐसी करेंगे हम कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि यदि हम देखें दूसरा इतिहास और उसके 7वां अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का तो कर दूंगा। यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बने, परमेश्वर के दर्शन की खोजी। प्रार्थना का जो दूसरा तरीका है वो है परमेश्वर के दर्शन की खोज करना, परमेश्वर के दर्शन देखना। और क्या कहते हैं परमेश्वर, लेट मी से लाइक दैट, सीकिंग गॉड्स फेस, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना। और यदि हम जब प्रार्थना करें एक मन कर होकर के परमेश्वर के दर्शन खोजी होंगे तो परमेश्वर हमारे देश को जो कर देगा, जो कुछ हम चाहते हैं हमारी मन्नतों को वो पूरा कर देगा। और उसी प्रकार से भजन संहिता उसके 27वें अध्याय में
और उसके 8वें पद में हम वो परमेश्वर कहता है परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनो, अर्थात प्रार्थना करो। और ये सब तभी संभव है जब हम प्रार्थना करेंगे। और तीसरी बात प्रार्थना क्या है, वो है क्राइंग आउट टू गॉड, परमेश्वर को पुकारना या परमेश्वर के लिए रोना, परमेश्वर को दीन होकर टूटे मन से उसको पुकारना, या उसको रो रो कर उससे प्रार्थना करना, रो रो कर उससे विनती करना, रो रो कर अपनी बातों को उस परमेश्वर तक पहुंचाना, वो है, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। यदि हम इसको देखना चाहे तो हम देख सकते हैं अब भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 4था पद, उसने कहा है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, मैं गिड़गिड़ा कर यहोवा को पुकारता हूँ। जब हम उसको पुकारते हैं, तो जब हम रोकर पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें सुनता है। आपने सबने पढ़ा होगा हिजकिय्याह राजा के विषय में, हिजकिय्याह राजा जो मरने पर था और जिसको बता दिया गया तो मर जाएगा, लेकिन जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, तो क्या किया, परमेश्वर ने उसकी आयु में 15 साल और बढ़ा दिए। जब हम परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। रो रो कर क्या जब हमसे कुछ मांगते वो हमें देता है। जैसे कि एक बच्चा जब रो कर अपने माता पिता से कुछ भी मांगता है तो उसके माता पिता कोशिश करते हैं कि उसकी मन्नतों को पूरा करें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, जब हम उससे रो कर प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। और चौथी बात है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के समीप लेके जाती है, या मैं यूं कहूं हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के समीप चले जाते हैं। ड्रॉइंग नियर टू गॉड, प्रेयर ड्रॉइंग नियर टू गॉड, हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के समीप हमको लेकर जाती हैं। चाहे हम कितने वचन पढ़ें उससे हम परमेश्वर समीप नहीं है, वो तो परमेश्वर हमसे सिर्फ बातचीत करता है। चाहे हम कितने भी भजन गा लें, कितने भी चर्च जाएं, कितने भी संगति करें, कुछ भी कर लें, यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम परमेश्वर के समीप नहीं है। परमेश्वर से हमारा रिश्ता बहुत ही दूर है। और यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। यदि आप पढ़ें तो उसमें इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 22 पद, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 22, इट सेज लाइक दैट, वो इस प्रकार से कहता है, उसका बी पार्ट हम लोग देखेंगे, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर क्या करें, परमेश्वर के समीप जाएं, प्रार्थना में उसके समीप जाएं। और ये कब संभव होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बिना किसी रुकावट के, प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिना निरंतर प्रार्थना करते रहें, बिना रुके, हमेशा, किसी एक टाइम के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, परंतु जब भी हमको समय मिलता है हम प्रार्थना करते रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रार्थना जो है वो कम्युनिकेशन विद गॉड है, अर्थात परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना ही प्रार्थना है। और उस वार्तालाप को हम परमेश्वर को पुकार कर सकते हैं, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन करके कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने रो करके कर सकते हैं, और परमेश्वर के समीप जा करके कर सकते हैं। तभी हमारी प्रार्थना कहलाई जाती है कि हाँ ये प्रार्थना है। कहता हम उसका हम मतलब नहीं समझ पाते हैं, परंतु हमें ये समझना अति आवश्यक है कि आखिर प्रार्थना है क्या। और जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करने का एक तरीका है, और वो सब हमारी जिम्मेदारी है, ये हमको पहल करनी होगी। और जब हम पहल करेंगे तब परमेश्वर हमारे निकट आएगा। परमेश्वर तो साफ कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। इसलिए हम उसके निकट जाएं, और जब भी हम फ्री हैं, जब भी हमें समय मिलता है, हम लोग परमेश्वर से अवश्य प्रार्थना करें, और यकीन मानिए वो आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु नासरी नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है प्रभु, आज हम आप अच्छे से सिखाइए प्रभु जी, और हम ऐसे लगातार प्रभु जी तुझसे सीखते हुए चले जाए पिता, और तेरा आशीष प्राप्त करने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी अब हमारे बहन भाइयों पर आशीष दे प्रभु जी, इनकी यदि कोई बीमार आप छुए चंगाए दे प्रभु जी, इनकी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सब मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।